तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मून परिवार का संघर्ष का एपिसोड 2। तो नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। ऐसे होती है जब उनकी सगाई नहीं टूटी होती है। सिनबुजो और मुंजी डैम की सगाई जब नहीं टूटी होती है, तब सिनजुहो के पास एक सगाई का निमंत्रण आता है जो कि मुंजी डैम का होता है। और उसमें उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और सिंबू जो अपने सैनिक से पूछता है ये कैसी लड़की है, और वो एक फूल भी बनवाता है मुंजी डैम के बालों में लगाने के लिए। तभी जब वो उस फूल को लेता है और मुंजी डैम के पास जाने ही वाला होता है, तभी उसके पास एक खबर आती है कि मुंजी डैम के पिता और भाई दोनों जंग में गए हैं लड़ने के लिए, और मुन परिवार का कंडीशन बहुत खराब हो चुका है। और उसके बाद कुछ लोगों की अफवाह भी हमें सुनाई देती है जो कि मुंजी डैम के बारे में होती है। वो बेशरम औरत और लोग मुंजी डैम के बारे में कुछ गलत अफवाह भी फैला रहे होते हैं। तभी सिन्बू जो उन सबको सुन लेता है और वो कहता है वो कमीनी औरत मुझे धोखा दे रही है, मैं ये इंगेजमेंट अभी तोड़ता हूँ। और उसके बाद 5 साल बाद का यह गियोडॉक मैंसन में हमें दिखाया जाता है। तभी मुंजी डैम वहाँ पे एक अफसर के रूप में आई होती है जो कि एक सेनापति होती है, और वो सिनबुजो के जस्ट 2 लेवल के नीचे ही होती है। और तभी एक व्यक्ति जिसका नाम सिनहान होता है जो कहता है ये तो आपकी फियांसी थी ना। और तभी मुंजी डैम कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद फिर से सिनहान कहता है आप इसका अच्छे से स्वागत कीजिएगा, ये हमारे यहाँ ट्रांसफर लेके आई हुई है तो इसका स्वागत भी अच्छे से होना चाहिए। और तभी सिनबुजो कहता है इसका कक्ष की तैयारी की जाए। तभी कुछ सैनिक उसे उसका कक्ष दिखाने जाते हैं और उसकी खूब सेवा करते हैं। तभी सिन्हान उसे ड्रिंक के लिए पूछता है मुंजी डैम को। तभी मुंजी डैम कहती मैं तो ड्रिंक को आसानी से पानी की तरह पी जाती हूँ, डोंट वरी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिनबुजो की तरफ जो कि कहता है मुंजी डैम में आंख मिलाकर खड़ी थी। वो 5 साल में उसकी कंडीशन इतनी बदल गई, मुन परिवार इतना ऊपर आ चुका है, उसकी कंडीशन इतनी बदल गई। 4 साल में वो मेरे नीचे लेवल में कैसे पहुंच गई बिना कोई सपोर्ट के, और वो मेरे नीचे लेवल की है तो उसे डर भी उसे नहीं लग रहा। और उसकी वो नजरें जो कि मुझे देख रही होती और उस नजरों में होता है मेरे उस बर्ताव के लिए जरा सा भी नफरत और गुस्सा कुछ भी नहीं था। और वो मुझे गुस्से की नजर से भी देख नहीं रही थी, उस नजर में सिर्फ साधारणता थी और उसे मुझ पर गुस्सा भी नहीं आ रहा होता। उसकी नजरों में ये दिख रहा था कि वो कामयाब बहुत हो सकती है, और उसे डर भी नहीं लग रहा होता कि मैं उससे ऊपर हूँ और मैं उसे कुछ हार्म भी नहीं कर सकती। वो जो की तरफ जो कि कहता है जब कोई परिवार का ताबेदार कोई बेटा नहीं होता तब उस परिवार का ताबेदार एक लड़की यानी उसकी बेटी को बनाया जाता है और उसे सेना में भर्ती भी किया जाता है। पर मुंजी डैम का तो भाई है तो वो क्यों सेना में आई थी। वैसे भी एक लड़का हो या लड़की आजकल सब तो सेना में आ ही रहे हैं और ये सबके लिए बराबर है सेना में आने के लिए। और मेरे को मुंजी डैम में लगता है कि वो एक दिन बहुत बड़ी अफसर जरूर बनेगी और अपने परिवार को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। उसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है मुंजी डैम की। वो कह रही होती है बकवास नहीं की होती, अब वो मुझे ड्रिंक का ऑफर कर रहे हैं। मैं क्यों कही कि मैं पानी की तरह से रात पी लेती, अभी मेरे लिए मुसीबत बन चुका है, मैं क्या करूँ इसका। मेरे को मुसीबत से लड़ना ही होगा, कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा इस मुसीबत से। उसके बाद तो सीन और एपिसोड दोनों खत्म हो जाता है।